हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल स्टडी बुक। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर क्या है, साथ ही कंप्यूटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके नॉलेज बेस या फिर आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाते रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर क्या है। पहला है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक गणितीय और अगणितीय क्रियाओं को करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक गणितीय और अगणितीय क्रियाओं को करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह आंकड़ों को इनपुट के तौर पर लेता है और प्रोसेस करता है और आउटपुट के तौर पर अर्थपूर्ण नतीजे प्रदान करता है। समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप एक बार इसकी परिभाषा को समझ गए तो आप जिंदगी में कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। यह आंकड़ों को इनपुट के तौर पर लेता है, यानी कि कंप्यूटर जो है, ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आंकड़ों को इनपुट के तौर पर लेता है। ये आपके आंकड़े हैं, ये इनपुट के तौर पर लेता है। और जो आंकड़े आपने इनपुट के तौर पर दिए, यानी कि आपने सर्च किया कंप्यूटर में कि बेस्ट प्लेयर इन दिस वर्ल्ड, तो आपने क्या क्या इनपुट दिया और आउटपुट आपको मिलेगा, यानी कि वो क्या है, आउटपुट। यानी कि उसने जवाब बताया कुछ भी तो वो आउटपुट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे है स्टूडेंट, हम अपरिक तथ्यों को आंकड़ों के रूप में इकट्ठा करते हैं और ये आंकड़े कंप्यूटर में डाले जाते हैं। कंप्यूटर इन आंकड़ों को प्रोसेस करके हमें सूचनाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर हमें इन आंकड़ों को प्रोसेस करके सूचनाएं प्रदान करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करते हैं और गलत नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर में बना है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से बना है जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में? संगणक। बहुत बार पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। आगे है कि इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर अपना कार्य अकेले नहीं कर सकता। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर अपना कार्य अकेले नहीं कर सकता। कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए कई तरह के उपकरण तथा प्रोग्राम की सहायता लेता है। कंप्यूटर के ये उपकरण और प्रोग्राम क्रमशः हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नाम से, जिनकी हेल्प से कंप्यूटर जो है कि आउटपुट डाटा प्रदान करता है या कार्य कर पाता है। सिंपल शब्दों में समझें तो ये आप कंप्यूटर की एक झलक देख पा रहे होंगे। जैसे कि ये कंप्यूटर है, इस पूरे को हम कंप्यूटर कहेंगे। यहाँ पर एक सीपीयू भी होगा तो इसे हम पूरा कंप्यूटर कहेंगे। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, तो ये सभी हार्डवेयर हैं। क्या है? हार्डवेयर। कंप्यूटर एक यंत्र है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कौन सी बुद्धि की? कृत्रिम बुद्धि की। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च है। अब बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। तो यह तीव्र गति से कार्य करता है। यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। यह तो स्पष्ट है। अगला है, यह त्रुटिरहित कार्य करता है। यह
त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि गलती ना के बराबर। अगला है, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण की सुविधा देता है, यानी कि कंप्यूटर में आप कई मेमोरीज को स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो 1 GB हो, 2 GB हो, आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अपने मानव मस्तिष्क में आप इतनी मेमोरी को स्टोर करके नहीं रख सकते। आगे है कि यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है, यानी कि जैसे हम इसके निर्देश निर्धारित करेंगे, ये उसके बेस पर तुरंत निर्णय को ले सकता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट कंप्यूटर के उपयोग के बारे में। तो कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में। अगला है रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में। अगला है बैंक में। अगला है रक्षा में, व्यापार में, संचार में और मनोरंजन में भी जो है कि कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे है स्टूडेंट कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के कार्य तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपके लिए भी काफ़ी नॉलेजेबल है। तो कंप्यूटर के कार्य विशेष रूप से आप याद कर लीजिएगा। तो पहला कार्य है डाटा संकलन, डेटा कलेक्शन। डाटा संकलन या डेटा कलेक्शन। तो डाटा संकलन का अर्थ है कि डाटा को कलेक्ट करना। मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है और आपने यहाँ पे कुछ सर्च किया इस कंप्यूटर में और इसने आपको उसके बदले रिपोर्ट दी। तो जो आपने इसके अंदर इनपुट किया तो वो डाटा कंप्यूटर के पास सेव हो गया। तो ये डाटा कलेक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये यहाँ पर आप ये बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर सकता है। अगला है डाटा संचयन, डाटा स्टोर। तो वही है कि ये बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है अपने अंदर। अगला क्वेश्चन है डाटा संसाधन, डाटा संसाधन। तो डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि अगली बार अगर जब आप उसे सर्च करेंगे तो ये आपको आउटपुट दे देगा, यानी कि प्रोसेसिंग कर देगा। अगला है वही आउटपुट, आउटपुट निर्गममान, डेटा निर्गममान, यानी कि डाटा आउटपुट, डेटा आउटपुट आपको दे देगा। तो ये हैं स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट बातें कंप्यूटर के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहते हैं जिसमें कि हम जीके, जीएस और थ्योरी बेस्ड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे भी हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे और लाते रहते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर बेस पे वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस करिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।